हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। वोकेबलरी कुछ लाई हूँ आपके लिए बी लेटर से रिलेटेड। 10 वर्ड्स हैं बी लेटर के। प्रीवियस वीडियो में हमने ए लेटर के 10 वर्ड्स सीखे थे, आज हम बी लेटर ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेबलरी। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रूटल। ब्रूटल एक एडजेक्टिव है। ब्रूटल मीन्स जालिमाना कोई चीज़, कोई ऐसा एक्ट जो कि बहुत ही बुरे तरीके से सरअंजाम दिया गया हो, बहुत ही खूनखार तरीके से किसी का मर्डर करना, बहुत ही जालिमाना तरीके से किसी से पेश आना। तो इस सेंस में ये बहुत ही नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है, ब्रूटल। ठीक है, इसके सिनोनियम देख लेते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे कि सेवेज, क्रूअल भी हम बहुत ही गुस्सेल चीज़ को कहते हैं। विशस, बारबरिक भी हम ऐसे कत्ल को या ऐसे एक्ट को कहते हैं जो कि बहुत ही बुरे तरीके से, तशद्दुद वाले तरीके से किया गया हो। विकेड, हार्श, ये सारे इसके सिनोनियम्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? कोई ऐसा एक्ट जो कि बहुत ही जालमाना तरीके से किया गया हो। ठीक है, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ लेते हैं। अ ब्रूटल मर्डर, कोई मर्डर जो बहुत बुरे तरीके से किया गया है। हैज़ ruined माई पीस, मीन्स कि अगर मैंने कोई कत्ल होते हुए देखा है, बहुत ही बुरे तरीके से कत्ल हुआ है, तो उस कत्ल ने क्या किया है? मेरी पीस, इनर पीस को ruined कर दिया है, तबाह कर दिया है। ठीक है, सेकंड वर्ड है हमारा ब्लंट। ब्लंट मीन्स किसी चीज़ की धार का कम होना। ठीक है, कोई छुरी है, वो तेज़ धार नहीं वाली, वो उसकी धार जो है वो कम है। ठीक है, कोई चाकू है, कोई भी ऐसी नोकीली चीज़ जिससे कोई चीज़ कट की जाए लेकिन उसकी धार बहुत कम हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लंट। ठीक है, दिस नाइफ इज़ ब्लंट। ठीक है, तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं, वो भी वैसे ही है। नॉट शार्प मीन्स कि शार्प नहीं है। अनशार्पन, डल, एजलेस मीन्स कि जिसकी एज ना हो, जिस नोकीली चीज़ ना हो, तो इसको हम कहते हैं ब्लंट। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। वाई डिड यू कीप अ ब्लंट नाइफ इन किचन? तुमने एक कम धार वाली नाइफ मीन्स के छुरी किचन में क्यों रखी? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डर। बिविल्डर वर्ब है। ठीक है, जिसकी मीनिंग है हैरान कुन होना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाना कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों आई है हमारे सामने। जैसे कि एग्जांपल में है, शी वॉज बिविल्डर्ड बाय हिज सडन चेंज ऑफ मूड। वो खुद ही हैरान हो गई कि उसका मूड चेंज क्यों हुआ। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिट्रे। बिट्रे एक वर्ब है। बिट्रे मीन्स डिसलॉयल होना, किसी को धोखा देना, किसी एहसान फरामोश होना, कोई प्रॉमिस करके उससे बिल्कुल हट जाना। मीन्स के ज़बान दराज, जैसे कहते हैं ना कि हमने वादा करके मुकर गया। ठीक है, उसको कहते हैं बिट्रे, उसने धोखा दे दिया। ब्रेक वंस प्रॉमिस, बी डिसलॉयल टू, बी अनफेथफुल टू। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। किसी को हमने किसी का फेथ जो है हमने वो ब्रेक डाउन किया है। ऑल राइट, वन हु बिट्रेड हिज फ्रेंड, कोई बंदा जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया, विल नेवर बी फॉरगिवन, उसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, लास्ट वर्ड, सॉरी, फिफ्थ वर्ड है हमारा बैफल। ठीक है, बैफल वर्ब है। परप्लेक्स मीनिंग है फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज, जिसको अगर हम देखें तो उलझन में होना, इससे उलझन में चकरा जाना, खुद ही कंफ्यूज्ड होना। इसका बिल्कुल जैसे परप्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेटेड बंदा हो जाता है कि जिसको खुद ही समझ में ना आए कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। ऑलराइट, तो इसको हम कहते हैं बैफल। ठीक है, ऑल हिज एफर्ट्स वर बैफल्ड बाय एडामेंट। एडामेंट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसका मीनिंग है अपनी इरादे पर अटल होना। ठीक है,
द एडमेंट एटीट्यूड ऑफ हिज फादर। उसकी सारी जो एफर्ट्स थी वो बफल्ड हो गई, मीन्स के ख़त्म हो गई, परप्लेक्स हो गई, इधर उधर हो गई। किसकी वजह से? उसके फादर की एडमेंट, अटल, मीन्स के अटल एटीट्यूड की वजह से कि उसके अब्बू ने अपनी बात से नहीं हटना। ठीक है, एक और शीट है हमारे पास, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड है बैनफुल। एडजेक्टिव है बैनफुल, मीन्स नुकसानदा चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाए, हार्मफुल चीज़ हो। ठीक है, वो पॉइजनियस हो, वो डेडली हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, र्यूनियस हो, ये सारी नेगेटिव वर्ड मीनिंग में है, जिसकी मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जो हमें, हमारे लिए हार्मफुल हो, नुकसान पहुंचाए। ड्रग्स ज़रूरी, ये बात वाकई हम सबको पता है कि ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल। ड्रग्स हैव बैनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। ड्रग्स का बहुत बुरा हार्मफुल इफेक्ट है हमारे यूथ के माइंड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीच, जिसकी मीनिंग है खिलाफ वर्जी, अपने वादे से मुकर जाना। ठीक है, अपने वो समटाइम्स हमारी ऑफिशियल फॉर्मल वे में भी यूज़ होता है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको आपने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है कोई। और समटाइम्स इनफॉर्मल वे में भी ये यूज़ होता है कि हमने अपने वायदे से हम मुकर चुके हैं। ऑलराइट, तो फॉर्मल ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है ब्रीच के, कोई भी कोई एग्रीमेंट है उसको करके हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट हमने किया लेकिन बाद में उसको ब्रेक डाउन कर लिया। देख लेते हैं इसकी मीनिंग। एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच। ठीक है, एंटी सोशल जो एलिमेंट्स थे वो राउंडेड अप, मीन्स कि उसके बारे में एक मीटिंग रखी गई फॉर फियर ऑफ ब्रीच, ताकि वो ब्रेक ना हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमियस। ये वर्ड निकला गया है ब्लास्फेमी से, जिसकी मीनिंग है तौहीन करना। ठीक है, रिलीजियस वर्ड है, थोड़ा रिलीजियस वे में यूज़ होता है। वो एक ब्लास्फेमी नाउन के तौर पे यूज़ होता है, और ब्लास्फेमस ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा। वर्ड वही है। ठीक है, उसकी सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच चेंज है, जिसकी मीनिंग है किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट से मुकर जाना या रिलीजन की तौहीन करना। ठीक है, ब्लास्फेमस एक्ट ऑलवेज लीड टू कम्युनल रॉट्स। जाहिर सी बात है, जब भी रिलीजियस कोई ऐसे तौहीन वाले एक्ट होते हैं तो वो कम्युनल्स जो प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है बजर्क। बजर, यहाँ पर आर जो है वो साइलेंट है, और एस का जो साउंड निकलेगा वो जेड का निकलेगा। इसको हम पढ़ेंगे बजर्क। एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग है वायलेंट होना, पागल हो जाना, गुस्से में आ जाना, इसके इंसानियत के दायरे से निकल जाना। ठीक है, इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं, सेंटेंस के तौर पर इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लियर हो जाए। द पुलिस वेंट बजर्क। पुलिस जो है अपने आपे से निकल गई। ठीक है, इंसान हो गई, इंसानियत भूल गई। एंड बिगन लाठी चार्ज, और उसने लाठी चार्ज स्टार्ट कर ली। किस पे? क्राउड पे। कौन सा क्राउड? जो अपनी डेमोस्ट्रेटिंग कर रहा था पीसफुली, कोई एहतजाज कर रहा था पीसफुली, लेकिन उनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट है ब्रेविटी, मीन्स कंसाइजनेस, ब्रीफनेस, जिसको हम सिंपली कह लें कि खुलासा। सबक जैसे होता है, फुल पूरा का पूरा लेसन है, उसका खुलासा निकाल लें, उसको कंसाइज करके पिरसी निकाल लें, उसको हम कहते हैं ब्रेविटी। नाउन है, नाउन के तौर पर ही यूज़ होगा। द स्टाफ विल एडिट मैन्यूस्क्रिप्ट विद द व्यू टू ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। उन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट को एडिट किया, किस बारे में? ताकि वो ब्रेविटी और उसको किस व्यू से उन्होंने एडिट किया कि वो उसको कंसाइज वे में देख सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।